अस्सलाम वालेकुम अजीज़ तलबा तालिबात, इजी मैथ क्लासेस में आपका इस्तकबाल है। मिशन महाटेट DAIT के तहत हम इजी मैथ क्लासेस यूट्यूब चैनल पर लेक्चर्स ले रहे हैं। तो इससे पहले भी हमने कुछ लेक्चर्स अवेलेबल किए हैं। अगर वो लेक्चर आप देखना चाहते हैं तो यहाँ पर ऊपर में उसकी लिंक आ रही है, बीच बीच में लिंक आती रहेंगी, तो आप वहाँ पर से वो वीडियो देख सकते हैं। और साथ ही साथ अगर महाटेट जो हमारी प्ले लिस्ट है उसमें अगर आप जाएंगे तो आपको वहाँ पर भी टेट्स एग्ज़ाम से रिलेटेड वीडियोस देखने को मिलेंगे। तो मुझे उम्मीद है आपकी टेट की स्टडी शुरू हो गई होंगी। जो एक वायरल शेड्यूल आया था जहाँ पर बताया गया था कि टेट का जो एग्ज़ाम है वो फरवरी के लास्ट में होगा। तो अगर प्रपोज्ड है ये, अगर हो भी सकता है थोड़ा ये आगे भी बढ़ सकता है। जिस तरह हमने पहले देखा था कि काफ़ी लंबा प्रोसेस गया है इस टेट एग्ज़ाम के बाद में जो प्रोसेस हुआ है, तो लगभग 4 से 5 साल लग जाएंगे। अभी तो 4 साल तो हो गए हैं। तो आगे भी क्या होगा इसके बारे में हम आगे कुछ कह नहीं सकते, मगर जैसे जैसे ही हमको इम्पोर्टेंट अपडेट्स मिलेंगे तो हम वहाँ पर आपसे ज़रूर शेयर करेंगे। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं जो टेट एग्ज़ाम में सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ज़हनी आजमाइश जिसे हम कहते हैं, जिसे मेंटल एबिलिटी टेस्ट भी कहते हैं, जो कि आपने स्कॉलरशिप वगैरह के एग्ज़ाम में देखा होगा। इस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं। तो आज का हमारा ये जो वीडियो है ये हम ज़हनी आजमाइश के जहाँ पर भी जब भी हम उसके क्वेश्चंस लेंगे तो उसे MAT नाम देंगे, मेंटल एबिलिटी टेस्ट। ठीक है, तो उसी सिलसिले की कड़ी में यह पहला वीडियो है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो अजीज़ तलबा तलबात, आपको दोबारा से बता दूं, हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है EMC उर्दू, इजी मैथ क्लासेस उसका नाम है। और उसमें अगर आप टाइप करते हैं टेलीग्राम पे EMC उर्दू तो वहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक भी है। साथ ही साथ ट्विटर पे आप हमको फॉलो कर सकते हैं। ट्विटर यूज़ करना बहुत ज़रूरी है आज के दौर में। अगर हमको कुछ ट्रेंड कराना है किसी कुछ आंदोलन के लिए, या फिर हमको कुछ आवाज़ उठानी है, तो हम डायरेक्ट ट्विटर पे हैशटैग चलाकर जो भी हमारे मतलब मंत्री, जो मुंसलिक मंत्री रहेंगे हमारे डिपार्टमेंट से रिलेटेड, जैसे शालेय शिक्षण हमारे वर्षा गायकवाड़ मैडम है, या फिर दूसरे जो भी रहेंगे, तो उसको हम डायरेक्ट टैग कर उस तक हमारी बात पहुंचा सकते हैं और एक ट्रेंड भी चला सकते हैं। तो ट्विटर आप ज़रूर इंस्टॉल कर ली और वहाँ पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं, सलमान वकार खान करके। साथ ही साथ व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। मे भी ऐसे पॉसिबल है कि शायद पिछले वीडियो में मैंने कहा होगा कि उनकी ग्रुप की लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है, तो मैंने उसे अपडेट कर दिया है। अभी लेटेस्ट ग्रुप जो रहेगा आप उसमें ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है, तो पहला सवाल हम आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं कि ईच क्वेश्चन हैज़ अ मेन स्टेटमेंट फॉलोड बाय 4 स्टेटमेंट लेबल ABCDE। यानी यहाँ पर एक स्टेटमेंट और उसके बाद में 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं। चूज द ऑर्डर ऑफ पेयर ऑफ स्टेटमेंट वेयर द फर्स्ट स्टेटमेंट इंप्लाइज द सेकंड एंड द 2 स्टेटमेंट्स आर लॉजिकली कंसिस्टेंट विद द मेन स्टेटमेंट। मतलब यहाँ पर उर्दू में इसका मतलब ये रहेगा कि हमें सही जो पेयर की जोड़ी मतलब चूज करना है, जिससे जो मेन स्टेटमेंट दिया गया है उसी का मतलब जाहिर हो जाए। तो अब मेन स्टेटमेंट क्या है और ऑप्शन क्या दिए गए हैं वो देख लेते हैं। स्टेटमेंट हमको यहाँ पर दी गई है, ही इज आइदर स्मार्ट और फूल। अब इससे मुंसलिक ऑप्शन हमको यहाँ पर दिए गए हैं कि भाई ही इज स्मार्ट, ए में दिया गया है, ही इज नॉट स्मार्ट, ही इज फूल, ही इज नॉट फूल। वो या तो होशियार है या बेवकूफ है। वो होशियार है, वो होशियार नहीं है। वो बेवकूफ है, वो बेवकूफ नहीं है। अब हमको जोड़ी में बताना है कि कौन सी जोड़ी किससे मुंसलिक रहेंगी। तो ए और सी, पहली स्टेटमेंट हमको यहां पर दी गई है ए और सी, यानी कि ही इज स्मार्ट और ही इज फूल। मतलब दो अलग अलग स्टेटमेंट है यहां पर, तो ये तो पॉसिबल नहीं लग रहा है मुझे। एक ऑप्शन है डी, देख लेते हैं।
डी में दिया गया है ए बी, यानी ही इज स्मार्ट, ही इज नॉट स्मार्ट। तो ये भी दो स्टेटमेंट अलग अलग है। सी देख लेते हैं। सी में हमको दिया गया है सी बी, यानी ही इज फूल, ही इज नॉट स्मार्ट, यानी ये दोनों भी एक जैसे मतलब है। और बी एक ऑप्शन हमको दिया गया है जिसमें दिया गया है ही इज नॉट अ फूल, ही इज स्मार्ट, यानी वो फूल नहीं है, वो स्मार्ट है। तो यहां पर इसका जो सही जवाब रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी, यानी डी ए, ही इज आइदर स्मार्ट और फूल। तो इसी का मुंसलिक जो स्टेटमेंट है तो वो है ही इज नॉट अ फूल, ही इज स्मार्ट। तो यहां पर इसका राइट आंसर जो रहेगा वो ऑप्शन नंबर बी रहेगा। ठीक है, दूसरी डायग्राम यहां पर हमें दिख रही है। कंप्लीट द सीरीज बाय चूजिंग राइट फिगर फ्रॉम द गिवन चॉइसेस। मतलब यहां पर डायग्राम में अगली फिगर कौन सी आएंगी हमें बताना है। आपके आंखों के सामने ये स्क्रीन है, ये है तस्वीर, फिर ये ऐसा है, फिर इस तरह से, और फिर उसके बाद में क्या आएगा। तो अब अगर हम गौर करेंगे तो यहां पर देखिए मुसल्लस है, और मुसल्लस के जो रास है एक, वहां पर एक बॉक्स है जो कि ब्लैक कलर का है। फिर इस दूसरे रास पे वो जो बॉक्स आया है वो ये व्हाइट बन गया है। फिर इस तीसरे रास पर जब गया है तो ब्लैक बन गया है। मतलब अब ये ऊपर जाएगा तो यहां पर वो दोबारा से व्हाइट हो जाएगा। तो यहां पर जो जो दो ऑप्शन हमको यहां पर दिए गए हैं, यानी कि ये और ये, तो गलत रहेगा। अब इसके बाद में व्हाइट वाला यहां पर भी है और यहां पर भी है। ठीक है, मगर हम गौर करेंगे तो यहां पर जो ऊपर जो मुरब्बा दिया गया है, या जिसे मुय्यन भी हम कह सकेंगे, या मुय्यन है या मुरब्बा है, तो रास उसके जिले के बीच में है, फिर यहां पर उसके कोने में है, फिर यहां पर भी कोने में है, फिर अब दोबारा से जब ऊपर जाएगा तो वो यहां पर बीच में तो हो गया है मगर यहां कोने में रहेगा। यानी उस जो मुय्यन या मुरब्बा है उसका रास और मुसल्लस का रास जुड़ा हुआ रहेगा। तो यहां पर इन दोनों ऑप्शनों में से जो ऑप्शन नंबर सी है, यानी देख लीजिए यहां पर इन दोनों के रास जुड़े हुए हैं, तो यहां पर ये ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहेगा। आप फिगर को डिटेल में देखकर भी इसका जवाब और अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। अगला सवाल है कि लड़कियां, एक क्लास की लड़कियां हैं जो कि एक लाइन में खड़ी हुई है। क्लास ऑफ अ गर्ल स्टैंड इन अ सिंगल लाइन, एक ही लाइन में लड़कियां खड़ी हुई है। वन गर्ल इज अ नाइन्थ इन ऑर्डर फ्रॉम बोथ द एंड्स। मतलब एक लड़की जो है वो दोनों छोर से 90वें नंबर पर है। तो क्लास में कुल कितनी लड़कियां हैं ये हमको पता करना है। तो देख लीजिए, एक लड़की है, समझ लो यहां पर इसके इधर के साइड में 8 बच्चे हैं, यानी 90 नंबर पर लड़की है। और अगर इधर से भी देखेंगे तो ये 90 नंबर पर लड़की है, मतलब इधर भी साइड में इसके 8 लड़कियां हैं। तो 8 और 8 ये हो गए हैं 16। ऑप्शन हमको दिए गए हैं 27, 17, 38 या 39। तो अगर इधर से देखें तो 8 बच्चे हैं, फिर 90 नंबर पर ये लड़की है, और अगर इधर से भी देखें तो 8 बच्चे हैं। तो ये 8 और 8 हो गए 16, और ये बीच की एक 17। तो यहां पर इसका जो राइट आंसर रहेगा वो है ऑप्शन नंबर बी 17। ठीक है, अब यहां पर देख लीजिए सवालिया फिगर में कौन सी जवाबी फिगर छुपा है। अब यहां पर एक हमको डायग्राम दी गई है। अगर ये डायग्राम आप देख रहे हैं और इसका जो जवाबी फिगर है इसमें से कौन सा रहेगा। तो अगर हम इस डायग्राम को देखें तो अगर इसको हम इस तरीके से कर दें तो यहां पर हमको कुछ इस तरीके की डायग्राम देखने को मिलेंगी। अगर इस मुसल्लस को हम अगर इसको अच्छे से बना ले तो इस तरह से एक डायग्राम है। तो अगर मुसल्लस बन जाएगा तो कुछ इस तरीके से आ जाएगा। फिर वहां पर बीच में डायग्राम कुछ इस तरीके से है, यानी ये जो लाइन है। तो ठीक है, और फिर अगर हम इन दोनों, अब इसके बाजू में भी एक लाइनिंग हमको दी गई है, यानी यहां पर, तो ये यहां पर भी एक लाइन ऐसी जुड़ सकती है और यहां पर भी एक लाइन जुड़ सकती है। साथ ही साथ ये कोने भी इसके आ जाएंगे। तो कुछ इस टाइप की जो जिसमें बीच में भी मुसल्लस है और वो इस टाइप का मुसल्लस, तो ऐसी डायग्राम मुझे सिर्फ यहाँ पर ये दिख रही है, ये वाली।
ये भी है मगर इसमें बीच में डार्क है और यहाँ पर डार्क नहीं है, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी इसका यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी इसका यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। इन अ सर्टन कोड लैंग्वेज इफ द वर्ड पैनक्रियाज इज कोडेड एज SAERCNAP देन हाउ इज द वर्ड स्टेडियम कोडेड इन दैट लैंग्वेज। यानी एक पर्टिकुलर लैंग्वेज में पैनक्रियाज जो है उसको इस तरीके से लिखा गया है, तो स्टेडियम को किस तरह से लिखेंगे। तो चलिए देख लेते हैं इसका जवाब किस तरह से। अब हम गौर अगर करेंगे तो यहाँ पर पैनक्रियाज लिखा हुआ है और उसको हम इस तरीके से लिख रहे हैं। तो अगर हम गौर करेंगे तो ये पैनक्रिया ही है लिखा हुआ असल में, मगर ये इधर के साइड से है, मतलब पैनक्रियाज को ही उल्टा लिखा हुआ है। तो अगर हम स्टेडियम यहाँ पर लिखा हुआ है स्टेडियम, तो अगर इसको उल्टा अगर करके लिखेंगे तो MUIDATS, इस तरह का ऑप्शन हमको कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन नंबर MU, ये है MUD, यहां पर दिख रहा है MUI, ये है जी हाँ MUIDATS, ये दिख रहा है ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इसका राइट आंसर रहेगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। हम फास्ट भी ले रहे हैं ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आए। अगर आपको नहीं आता है तो वीडियो का आप थोड़ा सा बैक करके भी दोबारा से देख सकते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगले सवाल में हमको दिया गया है A, B, फिर D, फिर G, फिर यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स है और फिर P, यानी फिल इन द ब्लैंक्स की जगह पर हमको कौन सा अल्फाबेट आना है। तो देख लीजिए, पहले हमको A, B दिया गया है, मतलब इसमें कोई गैप नहीं है। फिर B के बाद में आता है C, तो C यहाँ पर दिया गया है और उसके बाद में D है। फिर D के बाद में आता है E और F, फिर उसके बाद में G यहाँ पर दिया गया है। फिर यहाँ पर देख लीजिए एक एक, यहाँ पर पहले कुछ फर्क नहीं था, फिर एक फर्क बढ़ गया, फिर यहाँ पर दो फर्क बढ़ गया, मतलब तीन फर्क आ जाएंगे। तो यानी G के बाद में आता है H, I और J, तो यहाँ पर आ जाएंगे अगला वर्ड K खाली जगह में, फिर L, M, N, O और फिर अगला वर्ड P, तो यहाँ पर K यहाँ पर राइट आएगा इसका। तो ऑप्शन नंबर ए में हमको दिख रहा है कि K यहाँ पर इसका राइट आंसर रहेगा। ठीक है, चलिए जी हाँ, राइट आंसर यहाँ पर हमारे पास में जो दिया गया है वो है ऑप्शन ए यानी कि K। अगला सवाल है कि अ पीस ऑफ पेपर इज शोन बिलो, यहाँ पर एक कागज का टुकड़ा है और हमें बताना है कि अगर उसको फोल्ड कर देंगे तो वो किस तरीके से हो जाएगा। तो यहाँ पर ये डायग्राम है और उसको फोल्ड करेंगे तो किस तरीके से हो जाएंगे। तो अगर यहाँ पर इसको हम ये फोल्ड करेंगे तो ये 1, 2 और 3 लाइनें हैं, इन्हें फोल्ड भी होंगे तो 3 लाइनें रहेंगी। तो इन चार, देखिए यहाँ पर हमको 4 लाइन दिख रही है, यहाँ पर ज्यादा है, यहाँ पर भी ज्यादा है, यहाँ पर सिर्फ ये देखिए 3 लाइनें हैं, 1, 2 और 3, मतलब इसको जब फोल्ड करेंगे तो ए शक्ल बन जाएंगी। जी हाँ, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इसका राइट आंसर है। अगला सवाल है कि इफ ऑरेंज इज रेड, ऑरेंज को अगर हम लाल बोल दे, ऑरेंज जो है उसको बोलेंगे रेड, रेड इज कॉल्ड येलो, रेड को कह रहे हैं येलो, येलो को कह रहे हैं पिंक, पिंक को कह रहे हैं ब्लू, पिंक को कह रहे हैं ब्लू, पिंक को कह रहे हैं ब्लू, ब्लू को कह रहे हैं वायलेट और वायलेट को कह रहे हैं पर्पल। ठीक है, पर्पल। तो सवाल है कि व्हाट इज द कलर ऑफ अ बनाना, बनाने का कलर क्या रहेगा। ऑप्शन हमारे पास में है येलो, पिंक, रेड या फिर ब्लू। अब ये देखिए थोड़ा दिमाग घुमाने वाला क्वेश्चन है। सवाल में दिया गया है कि अगर ऑरेंज को रेड कहते हैं, रेड को येलो, येलो को पिंक, पिंक को ब्लू, ब्लू को वायलेट और वायलेट को पर्पल, तो हमें बताना है कि वह केला जो है उसका कलर क्या है, येलो, पिंक, रेड या फिर ब्लू। चलिए जल्दी से आप जवाब दे सकते हैं इसका। जी हाँ, यहां पर इसका राइट आंसर रहेगा केला जो कि है होता है पीला यानी कि येलो, मगर येलो को यहां पर बोला जा रहा है पिंक, तो इसका मतलब केले का जो रंग रहेगा वो रहेगा पिंक। ठीक है, चेक कर लेते हैं आंसर। जी हाँ, पिंक इसका राइट आंसर है। थोड़ा घुमाने वाला सवाल है, मगर अगर आप सवाल ध्यान से समझते हैं तो आपको जरूर आ जाएगा। अगले सवाल में हमको दिया गया है कि फाइंड द ऑड
आउट फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव, यानी इसमें से हमको और निकालना है। हमें एक ऑप्शन में दिए गए हैं ए, आर, ई और आई। तो इसमें से जो अलग है वो क्या है? तो अलग देखने के लिए हमें मतलब देखना पड़ेगा कि इसमें खास बात क्या दी गई है। तो अगर हम गौर से देखेंगे इसके अंदर, तो ए, आर, ई और आई, इसमें से ए, ई और आई ये जो है वो वॉवेल्स है। क्या है? वॉवेल्स है। आर वॉवेल्स नहीं है यहां पर। तो ये तीनों की खास बात है और आर की नहीं है। इसका मतलब यहां पर आर इसका राइट आंसर है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में हमको यहां पर दिया गया है। ठीक है, अगले सवाल में हमको दिया गया है अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स अकॉर्डिंग टू द इंग्लिश डिक्शनरी। इंग्लिश डिक्शनरी के हिसाब से हमने इसको ऐड करना है। देखिए सभी में एच है और यहाँ पर आपको ऑप्शन दिख रहे हैं साइड में। अब सबसे पहले तो यहाँ पर एच आ जाएगा, उसके बाद में सेकंड वर्ड देखेंगे ए, तो ए यहाँ पर तीनों इसमें है, मतलब 5, 4, 3 से शुरू होने वाले ही यहाँ पर आएंगे। तो देखिए जी ये सभी में 5, 4, 3 से शुरू हो रहे हैं। उसके बाद में यहाँ पर अगर हम देखेंगे सबसे पहले तो ए यहाँ पर भी है, उसके बाद में हम देखेंगे एन है और एस है। तो सबसे पहले यहाँ पर एन आता है, तो यहाँ पर ये 5 सबसे पहले आएगा, फिर उसके बाद में 4 आ जाएगा। अब यहां पर 5 और 4 वाला कहां पर दिख रहा है? इन दोनों में से, मतलब इसका राइट आंसर रहेगा। और उसके साथ साथ में फिर एन हो गया, यहां पर एस और पी है, तो पी और एस में पी यहां पर सबसे पहले आ जाता है, LMNOP। तो एन के बाद में पी आ जाता है, तो यहां पर दूसरा वाला रहेगा, यानी सबसे पहले आएगा 5, फिर आएगा 4, फिर आएगा 2, फिर 3 और फिर 1, यानी 542, 31। तो हमको दिख रहा है वो ऑप्शन नंबर 1 में 542 और 31, यानी 5, 4, 2, 3, 1। जी हाँ, 5, 4, 2, यानी ए, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। तो मुझे उम्मीद है आज के हमने वीडियो के अंदर मेंटल एबिलिटी के जो सवाल देखे हैं वो आपके समझ में आए होंगे। साथ ही साथ इसी तरीके से हम हर सब्जेक्ट से रिलेटेड टेट एग्जाम के रिलेटेड वीडियो अपलोड करने वाले हैं, और ये पूरी सीरीज इंशाल्लाह आने वाले टेट एग्जाम तक चलती रहेंगी। और उसके बाद का भी जो प्रोसेस है उसके में भी हम आपको गाइड करेंगे। तो उसके लिए आपको जिस तरह बताया गया है, ये तो हम कुछ वीडियोस अभी अपलोड कर रहे हैं डेमो के तौर पर। स्पेशल क्लास उन्हीं बच्चों के लिए रहेंगे जो उस स्पेशल क्लास को ज्वाइन करने वाले हैं। तो उस सिलसिले में अगर आपको बातचीत करनी है तो आप मगरिब से ईशा के दरमियान कॉल कीजिए, नंबर आपके पास में है। व्हाट्सएप ग्रुप में से भी आप वहाँ पर नंबर ले सकते हैं। तो फिर उसके बारे में अगर आप वहाँ पर इंटरेस्टेड है तो फिर हम ये सीरीज़ को है आगे चलाएंगे। तो आप उसी सिलसिले में अगर हमसे बात करना चाहते हैं तो आप मगरिब से ईशा के दरमियान हमें कॉल कीजिए, और फिर उसके बारे में मज़ीद आपसे डिटेल में बात होंगी वहाँ पर। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। देखते रहिए इजी मैथ क्लासेस।